गुड मॉर्निंग। आई एम एचएस फ्रॉम नेक्स्ट कंसेप्ट। हम लोग आज देखेंगे कि ये प्लास्टिक पैकेजिंग क्या होता है और इसका यूज़ कैसे किया जाता है। कुछ भी डेलिकेट चीज़ है जैसे कि प्लास्टिक का प्रिंटर का ट्रे, ये ट्रे को अगर पैकेजिंग करके मुझे और किधर सिटी में या इंटरसिटी मुझे ट्रांसपोर्ट में डालना है तो मुझे वो प्लास्टिक की पैकेजिंग चाहिए जो मुझे सेफ्टी दे, क्योंकि ये बहुत नाजुक होता है। तो इसकी जो पैकेजिंग होती है उस हिसाब से होनी चाहिए कि ड्यूरिंग ट्रांजिशन उसका कुछ भी पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जैसे कि आप देख रहे हो ये पार्ट्स है, ये टूटना नहीं चाहिए। ये जो पार्ट्स है, अभी ये पार्ट्स और ये पूरी ट्रे जिसमें अलग अलग एंगल्स है उसका सपोर्ट मिले, इसलिए उसकी पैकेजिंग इसलिए किया जाता है कि अच्छे से कस्टमर के पास पहुँचे अपने एंड से। तो हमारे पास उसके लिए सॉल्यूशन है प्लास्टिक पैकेजिंग। अभी ये जो नॉर्मल एयर बबल होता है, ये नॉर्मल एयर बबल होता है जिसका दो लेयर है। दो लेयर की जो दो लेयर की जो सेफ्टी है उतनी नहीं होती है जितनी सेफ्टी इसकी एक लेयर की होती है। जैसे कि ये मैंने इन्फ्लेमेबल, इसको प्लास्टिक बोलते हैं, इन्फ्लेमेबल प्लास्टिक पैकेजिंग, ये मैंने इन्फ्लेम किया है। ये भी बबल फॉर्म में है लेकिन इसके बबल आप देख सकते बड़े हैं। तो ये जब आप उसको पैकेजिंग करते हो, जैसे कि एयर बबल नॉर्मल एयर बबल है तो उसमें उतना सेफ्टी नहीं मिल पाता है। अभी आप इसमें अगर उसको पैकेजिंग करते हैं तो इसकी सेफ्टी मिल जाती है इसकी, जैसे कि आप अगर देख सकते हो तो ये सेफ्टी है। तो अगर कुछ भी पार्ट्स अंदर आप भेजो तो वो सेफ तरीके से पहुंच सकता है आगे। जैसे कि आप नीचे फेंकोगे तो वो जंक लेता है, ये जो मटेरियल होता है वो जंक लेता है, जस्ट लाइक दिस। अब ये जो होता है मटेरियल वो इस फॉर्म में होता है, इसमें हमें हवा भरनी होती है जो हम लोग यहाँ से भरेंगे। ये आप अगर यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक जगह होता है इनहेल का, वहाँ से हमें हवा भरनी है और ये हवा आर पार निकल ना जाए इसलिए हमें यहाँ से क्लिप लगाना होता है। जैसे कि क्लिप है, नॉर्मली स्टेशनरी की कोई भी दुकान में आपको मिल जाएगी। ये क्लिप आप उसको आप ऐसा क्लिप उसको लगा के एकदम एंड में लगाना है कि आपका जो लास्ट की जो बबल की लाइन है उसमें हवा पहुँचे, आपको एकदम एंड में लगाना है और इसको यहाँ पे एयर पैक करना है। फिर आप उसको कैसे भी करके जब कोई भी मटेरियल, जैसे कि आपके पास एयर कंप्रेशर मशीन हो या रोलर हो या इस तरह का एक नॉर्मल स्टेशनरी की दुकान में या गिफ्टिंग शॉप में आपको 50 रुपीज़ में मिल जाता है ये एयर बलून में भरने के लिए एयर पंप। ये एयर पंप से भी आप हवा भर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पे एक इनहेल होता है। ये इनहेल में आपको हवा भरना होता है, जस्ट लाइक दिस। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने जो इसका जो फेस है वो इनहेल में डाला है। अभी आप देखिए इसको, ये कैसे हवा भरता है, ये देखिए आपको दिखेगा इसमें हवा भरते हो। गाइस, ये हम लोग एयर पंप से भर रहे हैं तो इसमें कितना प्रेशर जा रहा है हमें आइडिया नहीं है, इसलिए इस तरह से किया जाता है। अदरवाइज़ इसका प्रोफेशनल यूज़ इस तरह से होता है कि एयर कंप्रेशन मशीन में 1 PSI का प्रेशर लोड करके आपको इसमें हवा भरना होता है, जिससे ये बहुत आसानी से आप हवा भर सकते हो। आपको इसको स्ट्रेच करने की भी ज़रूरत नहीं है, एक्सपांड करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको एक जगह से यहाँ पे सील करना है और एक जगह से यहाँ पे आपका हवा फिल करना है। ये आपका मटेरियल रेडी हो गया।
अभी आप इसको कोई भी चीज़ में पैकिंग तरीके से यूज़ कर सकते हो, जैसे कि एज अ सैम्पल मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ये मटेरियल। मैंने यहाँ पे इस तरह से इसको पैक कर देना है। यहाँ से जो पैक है, ये जो ओपन है, उसको भी ये सब पैक कर देना है। इससे उसको साइड से भी पैकेजिंग मिल जाती है। अभी आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से पैक हो चुका है। अगर ये यहाँ से अगर कुछ इसके ऊपर प्रेशर आता है ड्यूरिंग ट्रांजिशन, अगर डिलीवरी के टाइम पे या लोडिंग अनलोडिंग के टाइम पे जब आप कुरियर में भेजते हो, तो कम से कम यहाँ से जस्ट एग्जांपल, आप अगर बेंगलोर में कुछ मटेरियल ये सपोज बेंगलोर में भेजते हो, तो कम से कम 4 से 5 बार ये मटेरियल लोडिंग अनलोडिंग होता है। उसके बाद लास्ट टाइम कस्टमर के पास जाता है। तो ये लोडिंग अनलोडिंग में पूरी तरह से सेफ्टी देता है, आप उसको फील कर सकते हो। इतना नाजुक प्लास्टिक का पार्ट भी इतनी अच्छे तरीके से इसका पैकिंग हो गया है। ये देखिए, बहुत अच्छे तरीके से पैकिंग हो चुका है, जिससे अगर उसके ऊपर कोई प्रेशर आता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ये बबल है, ये बबल सेफ्टी दे रहे हैं। और यहाँ पे ये डॉटेड पैकेजिंग है, ये डॉटेड है, आप देख सकते हो, एक एक रिम है यहाँ पे। इसकी वजह से ये जो प्लास्टिक के पार्ट होते हैं, जैसे कि ये जो पार्ट है, उसको भी सेफ्टी मिलती है, क्योंकि यहाँ पे रिम है, इसके ऊपर डायरेक्ट प्रेशर नहीं आता है। इस तरह से आप कोई भी चीज़ पैकिंग कर सकते हो, ये आप देखिए। और ये आफ्टर फिलिंग और बिफोर फिलिंग का एक बार आपको वापस एग्जांपल में दिखा देता हूँ। ये आपके नॉर्मल एयर बबल का मैं सिंगल लेयर आपको दिखाऊं, तो आपका नॉर्मल एयर बबल है जो हम लोग जनरली मार्केट में से लेके यूज़ करते हैं। ये देखिए, ये एक लेयर का लेयर है, इसकी सेफ्टी देखिए। अगर मैं यहाँ से कुछ कर रहा हूँ तो मेरे स्किन को टच हो रहा है, मुझे पेन फील हो रहा है। आप यही चीज़ इसमें देखोगे, ये भी सिंगल लेयर है, लेकिन आप कुछ भी करोगे आपको दर्द नहीं होगा। उसका जो भी इम्पेक्ट है, ये इम्पेक्ट आपके चीज़ तक नहीं जाती है, आपके प्रोडक्ट तक नहीं जाती है। ये पूरा जो जर्क है, पूरी जो इम्पेक्ट है, ये मटेरियल ले लेता है। तो इसको भी बोला जाता है सोप प्रूफ प्लास्टिक इन्फ्लेमेबल पैकेजिंग रोल। ये वो मटेरियल है, इसमें ये नीचे की साइड आपके बबल्स होते हैं, और ये जो है आपके रीम होते हैं, इसको डॉटेड बोला जाता है। तो ये अलग अलग साइज़ में होता है। ये 440 mm के है, उसमें 440 mm के अलावा 700 mm, 770 mm और 900 mm, इस तरह से 4 साइज़ आती है। आपको कस्टमाइज़ चाहिए तो साइज़ आपको मिल सकती है, लेकिन जनरली 440 mm, 700 mm, 770 mm और 900 mm, इतना ये पैकेजिंग का मटेरियल यूज़ होता है। और ये जब आता है तो ये रोल फॉर्म में आता है। मैं इसका पूरा पैकेजिंग आपको दिखाता हूँ। ये रोल फॉर्म में आता है। ये जो आप देख पा रहे हो, ये वही मटेरियल है विदाउट एयर इन्फ्लेशन किए हुए। आप ये देख सकते हो, इसमें आप एयर डालोगे तो उसी हिसाब से यहाँ पे ये बबल है और ऊपर ये रीम है डॉटेड, उस हिसाब से ये काम करेगा।
और ये आपको मटेरियल आता है रोल के हिसाब से। ये मटेरियल मार्केट में आपको मिलेगा केजी के हिसाब से, पर केजी के हिसाब से ये मटेरियल आपको मिल पाएगा। गाइस कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी कमेंट्स है, आप प्लीज़ हमें बताइए। वी विल ट्राई टू रिजॉल्व योर क्वेरी एंड कंप्लेंट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।